जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा सहारा इंडिया के बारे में। आप YouTube पर जब जाएंगे तो वहाँ पे सैकड़ों क्या हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो सहारा के बारे में बनाया गया है। सब में दावा किया जाता है कि पैसा अगले महीने मिल रहा है, कोई बोलेगा मार्च में मिल रहा है, कोई बोलेगा अगस्त में मिल रहा है, कोई बोलेगा 2021 में मिलने वाला है, कोई 22 में मिलने वाला है, कोई 25 तक मिल जाएगा। सब अलग अलग तरह के दावे करते हैं, लेकिन वजह नहीं बताते हैं, कारण नहीं बताते हैं कि किस वजह से ये पैसा फंसा हुआ है और कैसे मिलेगा। ये भी तो बताना चाहिए। कारण भी बताइए कि क्या कारण से फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, लोग बताते हैं। और मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सहारा का सेबी का विवाद खत्म हो गया या फिर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया या फिर पैसा कहाँ से आएगा, ये कुछ भी लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन मैं आज क्लियर करूँगा, मैं आज इस बात को क्लियर करूँगा कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरी एकदम क्लियर करके बता दूंगा कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बरगलाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं 2 वीडियो इस पर बना चुका हूं, सहारा इंडिया पर। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने जो भी तथ्य था वो मैंने सामने रखा और इसमें मैं पूरा क्लियर करूंगा। ये समझिए मेरा लास्ट वीडियो होगा सहारा पर। अगर आप समझ गए तो ठीक है, अन्यथा मैं सहारा पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, भगाइए मत। आप सारे तथ्य को समझ जाएंगे और इस तथ्य को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और ये भी समझ जाएंगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़्यादा आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं सहारा की गहराई बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, उसकी सच्चाई बता रहा हूँ। तो आइए आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सहारा और सेबी का जो विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो किस मुद्दे पर चल रहा है। इस चीज को समझिए, किस मुद्दे पर चल रहा है। तो आपको बता दूं कि सहारा का जो केस चल रहा है, सहारा और सेबी के बीच जो विवाद है, वो किस चीज के लिए, वो सिर्फ 2 प्लान के लिए। किस चीज के लिए? सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का, ये दोनों का मामला सेबी और सहारा के बीच कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में 2012 से चल रहा है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, ये कोई आपको नहीं बता रहा है, सच्चाई आपको बता नहीं रहा है। चाहे सहारा का एजेंट हो, सहारा का एजेंट हो या फिर सहारा का अधिकारी हो या सहारा का स्टाफ हो, कोई क्लियर आपको बता नहीं रहा है। आपको बरगलाया जाता है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको बरगलाया जाता है। तो बता रहा हूँ कि किस मैटर पे चल रहा है। तो ये जो 2 प्लान था, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, ये दोनों पर चल रहा है। तो बस इस 2 प्लान पे विवाद चल रहा है। इन 2 प्लान में इन्होंने ज़्यादा मार्केट से पैसा उठा लिया था, लिमिट से ज़्यादा पैसा उठा लिया था, इसीलिए विवाद चल रहा था, इस पर केस चल रहा है। तो आपको बता दूं कि ठीक है, विवाद चल रहा है, 2 प्लान पे विवाद चल रहा है, लेकिन सहारा में न्यू बिजनेस चालू है। ये आप ध्यान से देखते होंगे, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके गांव में, कहीं भी आप देखते होंगे कि सहारा का अभी भी काम चालू है। अभी भी मार्केट से पैसा लिया जा रहा है, अभी भी लोगों का आरडी खोला जा रहा है, अभी भी एफडी की खोला जा रहा है। जो एजेंट उससे जुड़े हुए हैं अभी भी काम कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा समझिए कि अभी जो काम कर रहे हो, मार्केट से जो पैसा आ रहा है अभी करोड़ों में, हर डिस्ट्रिक्ट से अभी करोड़ों में बिजनेस हो रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों का आज भी बिजनेस हो रहा है सहारा का। वो पैसा जा कहाँ रहा है, बात सीधा समझिए। आप समझ, अगर समझदार होंगे आप तो सीधा समझ रहे हैं कि चलो विवाद चल रहा है 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ सेबी के पास सहारा का पैसा, ये दोनों प्लान का है। लेकिन आज जो नया बिजनेस हो रहा है, नया पैसा आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा? उस पैसा से तो मैच्योरिटी किया जा सकता है। जो पैसा आ रहा है मार्केट से, उस पैसा से तो मैच्योरिटी किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात आगे मैं आपको बता दूं कि ये केस लंबा क्यों चल रहा है, जबकि अभी तक तो फाइनल हो जाना चाहिए था। ये केस इतना लंबा क्यों चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये कब क्लियर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये वजह ये है कि सहारा झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। कोर्ट से और सेबी से लगातार झूठ बोलता जा रहा है, और जो झूठ बोलेगा तो केस बढ़ेगा ही आगे और ज़्यादा वो बड़ा होता जाएगा। चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि निवेशक जो उसमें पैसा रखे हुए हैं, जमाकर्ता जिसे बोलते हैं, आम आदमी, हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, वो लोग मर जाएंगे और उसको पैसा नहीं मिलेगा। पता चलेगा 30 साल 40 साल 50 साल केस ही चल रहा है और लोग भूल जाएंगे उन पैसों को। किसी का पासबुक खत्म हो जाएगा, किसी का कागजात खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों से लोगों को ध्यान हट जाएगा। अब जान लीजिए सहारा क्या गलती कर रहा है, क्या झूठ पर झूठ बोल रहा है, गलती पर गलती क्या कर रहा है, वो जानिए। ये सारी गलती सहारा का है, ज़्यादातर गलती सहारा का है। सेबी ने तो सिर्फ अपना जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। अब सहारा की गलती पकड़ा देता हूँ मैं आपको कि कैसे गलती कर रहा है और कैसे गलती किया है। पहला तो
इन दो प्लान में इन्हें जो लिमिट मिला था सहारा इंडिया रियल एस्टेट में और सहारा हाउसिंग में कि कितना पैसा मार्केट से इन्वेस्ट कराना है, सेबी के द्वारा लिमिट दिया गया था, तो उस लिमिट से कई गुना ज़्यादा इन्होंने पैसा मार्केट से ले लिया। इसी वजह से कि ये पैसा ले तो लिए हैं और फेल होने की स्थिति में ये निवेशक को पैसा कैसे लौटाएंगे, इसी वजह से सेबी ने ऑब्जेक्शन किया, जो केस चल रहा है। चलिए ये तो क्लियर कर दिया मैं आपको, केस चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जब केस चल रहा था तो आनन फानन में कई प्लानों को बदल दिया गया। पहले तो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का बहुत सारा पैसा जल्दीबाजी में क्यू शॉप में कन्वर्जन करा दिया गया। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो पैसा था, जब ये केस चलने लगा और जब सेबी पैसा जमा करने की डिमांड करने लगी, जब्त करने की, तो जल्दी में सहारा ने बहुत सारे निवेशकों का फिर से एजेंटों को कमीशन देकर उसे कन्वर्जन करा दिया गया। किस प्लान में कन्वर्जन करा दिया गया? सहारा क्यू शॉप में। बाद में क्या हुआ? सहारा क्यू शॉप से भी जब देखा कि पेमेंट देने की स्थिति हमारी नहीं है, जबकि मार्केट से पैसा आ रहा है, सहारा आज भी चल रहा है, सहारा पर लोगों का आज भी विश्वास है कुछ लोगों का, और सहारा चल रहा है, तो जब मार्केट से पैसा आ ही रहा है, फिर भी सहारा क्यू शॉप को फिर अलग प्लान में कन्वर्जन करा दिया गया। मतलब कन्वर्जन का खेल लगातार जारी है। सहारा किसी को पैसा दे नहीं रहा। होता क्या है कि जैसे आपका मैच्योरिटी पूरा हुआ, आप प्रेशर करेंगे, एजेंट दूसरे प्लान में कन्वर्जन करा देंगे उस पैसे का, या फिर आप अगर पैसे मांगेंगे तो बोलेंगे कि मैच्योरिटी होगा, अभी केस चल रहा है, जब केस क्लियर होगा तो आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। अब क्लियर कब होगा इसकी गारंटी न सेबी कभी दे सकता है, न कोर्ट कभी दे सकता है, ना ही सहारा कभी दे सकता है, क्योंकि केस जो चल रहा है सेबी और सहारा का जो विवाद है, ये 20 साल भी चल सकता है, 30 साल भी चल सकता है, और सहारा की दिवालिया घोषित होने की स्थिति में निवेशक को 1 रुपया, 1 चमन्नी भी नहीं मिलेगा। इस चीज को भी जान लीजिएगा, जो क्लियर कोई नहीं आपको बताता। अब क्या हो रहा है? अब आप सोचेंगे कि सहारा पर तो केस चल रहा है इतना दिनों से, लेकिन सहारा फिर मार्केट में काम कैसे कर रही है, कैसे पैसा उठा रही है, कौन सा प्लान है? तो आपको बता दूं कि ये सब कन्वर्जन का खेल चल रहा है, कन्वर्जन खेल चल रहा है। एजेंट की स्थिति खराब है। जितने भी एजेंट थे, गरीब गुरबा थे, बेरोजगार थे, छोटे मोटे काम करने वाले थे, वो लोग इसमें जुड़ गए थे। गांव समाज से, अपने शहरों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जहां भी वो काम करके कुछ लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराए थे। आज के डेट में क्या हो रहा है कि लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं। जो एजेंट था सहारा का, जिसे सहारा का कार्यकर्ता कहा जाता था, सहारा अभिकर्ता कहा जाता था, उन लोगों से लोग पैसा मांग रहे हैं। वो देंगे कहाँ से? बहुत लोग तो घर छोड़कर चले गए। बहुत लोग को इतना प्रेशर हुआ कि अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के लोगों को पैसा वापस कर रहे हैं। और जिनके पास ये सब नहीं है, वो लोग गांव छोड़ने के मजबूर है, अपने शहर छोड़ने के मजबूर है। इसके अलावा जो लोग अपने गांव में है, अपने शहर में है, उस पर इतना प्रेशर है कि घुट घुट कर जी रहे हैं। उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रेशर किया जा रहा है, जबकि गलती सहारा की है और उसका भुगतान एजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों एजेंट भुगत रहा है? इसलिए कि एजेंट उसमें काम कर रहा था और उसके द्वारा सहारा में पैसा जमा कराया गया। अब देखिए कन्वर्जन का खेल चलता रहा, कन्वर्जन करा दिया, कन्वर्जन का खेल चलता रहा। तो हुआ क्या कि सहारा का, देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सहारा के नियत में खोट है। सहारा मार्केट से पैसा ले रही है, लेकिन लोगों को देने में आनाकानी कर रही है, केस का बहाना कर रही है। अब जो लोग बड़े लोग कहिए, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो लोग सहारा में रख रखे थे, उन्हें टेंशन नहीं है। आपको लगता होगा उन्हें टेंशन नहीं है। वो लोग तो कंज्यूमर फोरम में या फिर कोर्ट के द्वारा केस करके सब अपना पैसा रिकवरी करा रहे हैं। कोर्ट सीधा आदेश कर रहा है। आपको 10 जजमेंट ऐसा बता दूंगा आपको जिसमें पेमेंट हुआ है। आपको राजस्थान का मामला है, MP का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है, बिहार का मामला, बहुत सारे ऐसे मामला है जिनमें कोर्ट ने पेमेंट करने का आदेश दिया है और पेमेंट हो भी रहा है। तो कोर्ट गया बंदा, 4 साल 5 साल लड़ा और उसके बाद उसके पक्ष में आदेश हुआ, उन्हें पैसा मिल रहा है। तो जिनका 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है, तो वो तो केस लड़के भी ले रहे हैं, खर्च करते हैं कुछ, और केस लड़के कुछ समय बर्बाद करके पैसा रिकवरी करा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000 है, जो गरीब गुरबा है, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ केस लड़ेंगे? उन्हें तो कुछ जानकारी भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है। अपना घर चलाएंगे कि 10,000, 20,000, 50,000 के चलते वो 4 साल 5 साल केस लड़के कैसे रिकवरी कराएंगे? उनके पास तो समय नहीं है, बाल बच्चा को भी देखना होता है, उस हिसाब से इनकम भी नहीं है। एक तो एक पाई करके उन्होंने सहारा में पैसा रखा, और ऊपर से केस लड़ने की उनकी उतना अब हिम्मत भी नहीं रहा कि वो केस लड़ेंगे। अब देखिए सहारा का नया खेल क्या है। अब सहारा का नया खेल ये है कि सारा प्लान में अब पैसा आ चुका है, कन्वर्जन करा के ला चुका है। तब नया जो इस कंपनी का नाम जो पड़ा है, अब नया, हमेशा नाम भी चेंज होता रहता है, नया रजिस्ट्रेशन होता रहता है। इन चीज़ों को जान लीजिए आप। अभी देखिए सहारा के कई कंपनी चल रही है। सहारा का है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी,
पहले था सहारा इंडिया, आपने देखा होगा सहारा का नाम सहारा इंडिया था, जिस पर केस चल रहा है, जो 2 प्लान के लिए केस चल रहा है, ये रियल एस्टेट सहारा हाउसिंग के लिए। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा आप देखे होंगे, रसीद अपना सही से देखिएगा, इसके अलावा हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब 3 नाम से इनकी 3 कंपनियां भी चल रही है, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चल रहा है। तो ये सहारा के कई कंपनी चल रहा है अभी भी, जिसमें लोग पैसा जमा कर रहे हैं। ये सहारा इंडिया अब रहा नहीं, सहारा इंडिया का तो केस चल रहा है, सहारा इंडिया का तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो पैसा कैसे ले सकता है। तो नाम चेंज करके अलग सोसाइटी के तहत, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लेके पैसा लोगों से उठा रहा है। तो कम से कम लोगों से जब पैसा जो ले रहे हैं, कम से कम इस पैसे से तो उसका मैच्योरिटी करना चाहिए। बाकी जब विवाद जब होता तो पैसा मिलता नहीं मिलता वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो सहारा को मैच्योरिटी करना चाहिए। लेकिन इनका कहना है ये सब अलग अलग कंपनियां हैं, मेरी ही कंपनी है लेकिन ये अलग अलग कंपनियां हैं, सहारा का कहना है। और जो वो कंपनी थी उस पर तो केस चल रहा है, उसका पेमेंट तभी होगा जब उसका फाइनल होगा। तो आप सीधा शब्दों में जान लीजिए कि अभी भी जो लोग सहारा में पैसा रख रहे हैं, सहारा में रख रहे हैं, सहारा में जमा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं रखें, या फिर ये नहीं कहूँगा कि रखें, मैं ये कहूँगा कि आप सोच समझ कर रखें, इसके बारे में और छानबीन कर लें। सहारा बहुत बड़ा एम्पायर है, वर्ल्ड में एक नामी गिरामी कंपनी थी सहारा इंडिया, मतलब कि भारत में एक स्थान रखती थी जिसे वर्ल्ड लेवल पर लोग जानते थे। और आज के डेट में इतना बदनाम हो चुकी है, वो इस वजह से बदनाम हो चुकी है, अपने कारण से बदनाम हो चुकी है, अपने व्यवहार से बदनाम हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट में झूठ पर झूठ सहारा बोले जा रही है। तो सीधा शब्दों में आप समझ जाइए, जितनी बातें मैंने आपको बताई, आप समझ सकते हैं ये पैसा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो सीधा समझ लीजिए कि केस फाइनल होगा तो मिलेगा। अब कब फाइनल होगा इसकी कोई लिखित गारंटी आपको नहीं मिल सकती है। ये 20 साल भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि 2 साल में पैसा मिल जाएगा, 1 साल में पैसा मिल जाएगा, वो आपको भ्रम में रख रहा है, भ्रमित कर रहा है। ऐसा कोई संभावना नहीं है, ऐसा कोई तय सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि हजारों चिटफंड कंपनियां डूब गई, हजारों, जो कोलकाता के चिटफंड कंपनियां थी, एमपी की चिटफंड कंपनियां थी, बहुत सारी अलग अलग, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी, बिहार में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी, दिल्ली में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी चिटफंड की, जिसमें लोग 5 साल में डबल, 6 साल में डबल, 4 साल में डबल, 10 साल में 5 गुना 4 गुना करके ऐसे मतलब दे रहे थे कंपनियां। और लोग उसमें बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, लोगों को पैसा जमा करवा रहे थे कमीशन के लालच में, क्योंकि 20%, 30%, 40% तक कमीशन देती थी वो कंपनियाँ। चिटफंड की कंपनियाँ की बात बोल रहा हूँ, सहारा की नहीं, चिटफंड कंपनियाँ वो इतना कमीशन देती थी। जैसे बहुत सारी कंपनी का मैं नाम गिना भी सकता हूँ, जैसे शारदा ग्रुप हो गया, प्रिज्म इन्फोटेक हो गया, उसके बाद ग्रीन टच हो गया, ग्रीन रे इंटरनेशनल हो गया, समृद्ध जीवन हो गया, विश्वमित्र इंडिया हो गया। ऐसे हजारों कंपनियां हैं, मुझे 100 कंपनी का लगभग नाम याद है जो मार्केट में काम कर रही थी और लोगों को पैसा लेकर भाग गई या डूब गई या दिवालिया हो गई। तो वो लोग तो दिवालिया हो गया तो उसका तो कोई गारंटी नहीं, सभी का पैसा गया, उसमें उम्मीद नहीं रखे तो बेहतर है, समय की बर्बादी। लेकिन सहारा है, सहारा पर लोगों को भरोसा था, अभी भी है, सहारा पर लोगों का भरोसा था और अभी भी इसलिए है कि नहीं भरोसा रहता तो 3 कंपनियां चल रही है, लोग आज भी पैसा डाल रहे हैं। और जो कंपनियां अभी विवाद चल रहा है उस पर भी आज भी लोगों को उम्मीद है कि आज न कल मिलेगा, तो इसे भरोसा ही कहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ निवेशक ही नहीं फंसे इसमें, सिर्फ निवेशक ही नहीं फंसे, मतलब जमा करता ही इसमें नहीं फंसे, इसमें जो स्टाफ है, जो ब्रांच का मैनेजर है, ब्रांच का स्टाफ हो, आप समझिए उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। दिन में लगभग सैकड़ों लोग जाते हैं वहाँ पर, पूछते हैं कि भाई मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरा पेमेंट कराओ, मेरा मैच्योरिटी कब का पूरा हो चुका है। बताइए, इसको समझाते समझाते कितना एनर्जी लॉस होता होगा। और उस स्टाफ को भी 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने से सैलरी पेंडिंग है, 10 महीने का होता है तो 2 महीने का सैलरी मिलता है। उन लोगों को भी स्थिति खराब है। ये नहीं कि मैनेजर खुश है, स्टाफ खुश है, वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो तो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती ही नहीं। जो सच्चाई है, जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एजेंट इतना परेशान है, जो लोग काम कर रहे थे इसमें, कार्यकर्ता एजेंट, वो इतना परेशान है, कितना का घर बर्बाद हो गया, कितना लोग बर्बाद हो गए, कितने करियर बर्बाद हो गया, कितना का जिंदगी बर्बाद हो गया, कितने लोग सुसाइड कर लिए, इसलिए कि लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं, लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं, उनसे उनके घर पे आके गाली दे रहे हैं, उन पर पंचायती किया जा रहा है, उनके ऊपर केस किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, वो परेशानी में पड़े हुए हैं। जबकि जो इसका सहारा श्री है, सुब्रतो राय हो या फिर कोई और हो, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है,
वो लोग तो आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, भले ही उनकी कंपनी दिवालिया हो गई लेकिन ज़िंदगी उसकी बड़ी चैन से, बड़ी सुकून से गुजर रही है। लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ लोगों का लाइफ टेंशन में डाल दिया। मुझे मजबूरन दोस्तों, मुझे मजबूरन ये सारा तथ्य आपके सामने रखना पड़ा कि ये खेल हो रहा है सारा में। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर वीडियो आ रहा है, ये मिलेगा अगले महीने मिलेगा, मार्च में मिलेगा, दूसरे महीने में मिलने जा रहा है, 100% पैसा मिलेगा, ये सब फेक है और आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये सब सहारा के हैं, या तो सहारा में काम करने वाले हैं, या फिर सहारा का कोई बंदा है, या फिर सहारा के तरफ से हायर किए गए लोग हैं, तो वो लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं जो है सच्चाई आपको तथ्य सामने रखा हूँ और इस चीज़ को जानिए, समझिए, उम्मीद ज़्यादा मत करिए। हाँ, आपका 2 लाख 4 लाख 5 लाख है तो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, वहाँ जाकर केस करिए। हो सकता है 2-3 सालों में आपके पक्ष में जजमेंट आ जाए, हो सकता है नहीं, बहुत लोगों का आया ही है, आपको भी आएगा। इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, जो भी हर्जा खर्चा होगा वो कोर्ट आपको सहारा से ही दिलवाएगी। तो ज़्यादा पैसा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जिनका 10,000 20,000 30,000 रुपया है तो उनको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोर्ट जाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि उसका एनर्जी भी लॉस होगा, समय भी बर्बाद होगा, और पैसा मिलना क्या है, बहुत कम पैसा है। तो अगर उनके पास हिम्मत है, ताकत है, उतना सहने का क्षमता है, तो बस भूल जाए उन पैसों को। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, कोई लिखित गारंटी आपको नहीं दे सकता। निवेशक, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, जिसे एजेंट कहते हैं, इन लोग जो लाखों की संख्या में थे, सभी का लाइफ चौपट हो चुका है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मजबूरन बहुत सारी बात बतानी पड़ी, और बहुत सारा बात मैं नहीं बता पाया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में अगर आपका डिमांड होगा तो अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा आपको सच्चाई के साथ में। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो उस पर नया टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊंगा। अगर कानून से संबंधित किसी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखेंगे, जिस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लिखेंगे, मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप ही के मुद्दों के साथ, आप ही के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।